दोस्तों, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। जय श्री कृष्ण। आज रसपान कीजिए माघ मास के अध्याय 5 का, जिसमें आपने जाना कि किस प्रकार दो पापी भाइयों में से एक भाई, जिसका नाम भी कुंडल, और उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई, और वह किस प्रकार यमदूत से प्रसन्न कर रहा है कि स्वर्गलोक और नरकलोक में कौन से प्राणी जाते हैं, कौन कौन से ऐसे धर्म हैं जिन्हें करने से मनुष्य सर्वलोक की प्राप्ति करता है, और कौन कौन से ऐसे कर्म हैं जिन्हें करने से नरक का भागीदार बनना पड़ता है। यमदूत विकुंडल को बताते हुए आगे कहते हैं कि महंत के समय आया हुआ अतिथि, मूर्ख, पंडित, वेदपठ है या पापी कोई भी हो, वे ब्रह्मा के समान होता है, जो रात के थके हुए भी भूखे ब्राह्मण के ऐन जल देता है। महंत के समान जिसके घर आया हुआ अतिथि कभी निराश नहीं जाता, इसलिए अतिथियों की सेवा करने वाला हमेशा स्वर्गलोक हो जाता है। अतिथि के बार बार कोई धन संपत्ति और हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ही ब्रह्मलोक को प्राप्त से भी अतिथि को भोजन कराते हैं। वह कभी यहाँ के द्वार नहीं खोल देखता। केसरी ध्वज से व्यवस्थवत देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्मभूमि मृत्युलोक से स्वर्गलोक में जाने की इच्छा रखता हो, वह इनका ध्यान करे। तब यमदूत कहते हैं कि यमराज कहते हैं, ऐन के बराबर दूसरा और कोई दान ही नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दियों में ईंधन और सदैव अन्य दान करते हैं, वह कभी यहाँ का दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का पश्चाताप करते हैं, वह नरक को नहीं देखते, और प्रायश्चित ऐन करने पर वह मनुष्य नरक में अवश्य जाता है। जो कर्म से, मौन से और वचन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्वन से सुशोभित स्वर्गलोक की प्राप्ति करते हैं। जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करते हैं और जितेंद्र को नहीं देखते, धर्म करने वाला दूसरों का ऐन भोजन और दान त्याग दे, नित्य स्नान करे, से बड़े बड़े पापों का नाश होकर वे यह को नहीं देखता। बिना स्नान के पवित्रता कैसे हो सकता है। जो मनुष्य पर्व के समय चलते हुए जल में अर्थात बहते हुए जल में स्नान करते हैं, वह कभी बुरी योनि को नहीं प्राप्त करते और ना ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने वाले मनुष्य को नियम पूर्वक तिल पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। पृथ्वी, सोना आदि परम दान करना वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पितृंत व्यक्तिवाद संक्रांति आदि के दिन थोड़ा सा विधान करके निंदा दान करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये धन को अपना समझने वाला मनुष्य कभी नरक नहीं भोगता। यमदूत कहने लगे कि हे वृंदन, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छुटकारा अत्यंत संत हो जाता है। जो मनुष्य गंगा जी को दूसरी तीर्थ के सम्मान समझकर, वो अवश्य नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण करते हैं। वह ब्रह्मा जी जो सदैव रही प्रकृति से अलग और निगुण है, ब्रह्मा में उसका समानता किसी हो सकती है। गंगा जी का नाम हजारों योजना दूर से ही लेना वाला कभी नरक में नहीं जाता। इसलिए मनुष्य को अवश्य ही गंगा जी में एक बार अपने जीवन में कम से कम स्नान जरूर करना चाहिए। नक्षत्र में चंद्रमा के समान है, जो कीचड़ से गांव को निकलता है, जो रोगी की रक्षा करता है। यह जो गौशाला में मात्र है, वह आकाश का तारा बन जाता है। प्राणायाम करने वाला मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होता है। प्रातःकाल स्नान के पक्ष में जो 16 प्राणायाम करते हैं, वह घर पापों से बचे जाते हैं। इसके अलावा जो पराई स्त्री को माता का समान मानते हैं, वो कभी यह
भी यात्रा को नहीं भुगतते, जो मौन से भी कभी स्त्री का चिंतन नहीं करते, वह दोनों लोगों को अपने अधीन कर लेते हैं। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझते हैं, वह स्वर्ग में जाते हैं। जिसने क्रोध को जीत लिया हो, मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया है। और जो अपने माता पिता की सेवा देवताओं के समान करता है, वह कभी यहाँ के द्वार नहीं देखता, वह कभी नरक के द्वार नहीं देखता। जो अपने गुरु की सेवा करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, वह निश्चित ही शील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। शीला भंग करने वाली स्त्री यमलोक में जाती है। जो वेद और शास्त्रों को बढ़ाते हैं अथवा पुराण या संगीत पढ़ते हैं और सुनाते, तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्मशास्त्र समझते हैं, या जो वेदांत में भी रहते हैं, विपप रहते होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अन्यायों का विद्याशास्त्र का ज्ञान देते हैं, विद्या देवताओं से भी पूजित होती है। यमदूत ने कहा कि हे वैश्य श्रेष्ठ यमराज ने आम को वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी भी वैष्णव को मेरे पास मत लेकर आओ, और वैश्य पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवा दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति करने वाला मनुष्य को चंडाल के समान भगवान की भक्ति ना करने वाले को मनुष्य को चंडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों की कुलों को तार देते हैं और उनको नरक में नहीं रहना देते। और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं, वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव ही खाना खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वह परम धर्म को प्राप्त होते हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं, उन्हें ब्रह्मा इत्यादि बड़े बड़े पाप भी नाश नहीं हो जाते। यमदूत कहने लगे कि हे वैष्णव, मनुष्य को सदा शीलाग्राम की शाली में तथा विजय किट अर्थात गोमती चक्र में भगवान वासुदेव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाला तथा मुक्ति प्रदान करने वाला भगवान श्री हरि का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की यह हरि चक्र की पूजा करता है, वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निगुण ब्रह्मा की उपासना से मिलता है, वहीं पर मनुष्य को भगवान शालिग्राम की पूजा करने से यमलोक नहीं देखना देते। भगवान को लक्ष्मी के पास अथवा वैकुंठ लोक में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने पर आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ शिवलिंग की पूजा से इतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन शालिग्राम की पूजा करने से मिल जाता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम जी की पूजा करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती हो जाता है। कम क्रोध मोह अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से वैकुंठ लोक में प्रवेश कर जाता है। जो सदा शालिग्राम की पूजा करते हैं, वह प्रलय कल तथा स्वर्ग में वास करते उसे चक्र में बलि देते हैं, वह निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो शालिग्राम को जल से अपने शरीर का अभिषेक करते हैं, विमान संपूर्ण तिथि में स्नान कर लेते हैं। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सामने अपने पिता को श्राद्ध करता है, उसके पिता कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य प्रतिदिन शिलाग्राम की शिला को जल पीते हैं, उनके हजारों बार पंचगव्य पीने से भला क्या प्रयोजन है। यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो शस्त्र तीर्थ करने से फिर क्या लाभ। जहाँ पर शालिग्राम है, वहाँ स्थान तो खुद ही तीर्थ है समान हो जाता है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान होम करोड़ों गुण फल को प्राप्त होते हैं। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जलपान लेते हैं, वह मात्र स्थानों का फिर
दुग्ध नहीं करता, अर्थात फिर बार बार मणिपरम के बंधन से नहीं बंधता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े व कोश के अंतर पार मार जाते हैं, वह भी वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल में दान तप करने वाला प्राप्त होता है, वही फल भगवान को सदैव ध्यान करने से प्राप्त होता है। हे मोहहंस, अनेक प्रकार के घर पाप करने वाले मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान है, भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से ही प्राप्त हो जाते हैं। यमदूत कहते हैं कि जो कोई प्रसंग वश भी एकादशी के व्रत को करता है, वह दुखों को प्राप्त नहीं। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता, उसके शरीर में पाप लगातार बने रहते हैं। एकादशी व्रत 16-11 इंद्रियों से किए गए सभी पापों का नाश हो जाता है। गंगा जी, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास वैकुंठ। एकादशी को व्रत और रात्रि जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियां उदार की जाती है और वह पीतांबरधारी होकर भगवान के समीप रहने लगते हैं। हे बल युवा और व्रत सब तप पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। यमदूत कहता है कि हे वैश्य सक्षम, मैं तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मैंने कर्म और वचन में प्राणी मात्र का ध्रुव दान करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य सदा नरक में नहीं जाने से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य यदि गरीबी भी हो तब भी जूते छतरी दान धन जल कुछ न कुछ तो दान अवश्य देना चाहिए। दान देने वाला मनुष्य कभी भी यह की यातना को नहीं भोगता, साथ ही दुर्गुयु, धनी और निरोगी भी होता है। बहुत कहने से ही क्या धर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होते हैं। कुंडल मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, इसलिए बचपन से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। हरे कृष्ण। आज का अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।